दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नया सेमेस्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में आए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज वाले बच्चों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। जो MJPRU वाले हैं वो अभी कुछ लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट हमें छोड़ देना चाहिए, एक इस पर वीडियो बना दीजिए। वैसे भी कल से हम लोगों के नए क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। 3rd सेमेस्टर वालों से कल सुबह 10:30 बजे मिलने की प्लान है और भी सारी चीजें आपको कल से मिलने लग जाएंगी। यानी कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि अगर आप 4th सेमेस्टर को पास करके 5th सेमेस्टर में पहुंच गए हो तो ये कौन सा सब्जेक्ट आपको छोड़ना चाहिए। भाई जेन्युइन एक्सपीरियंस बताएंगे, ध्यान से सुनना भैया, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, तो हमने क्या किया था जब मेरा टाइम था, यहां पे थोड़ा सा डेटा आपको बताएंगे, तो लगभग 1200 के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने भाई फिजिक्स और मैथ ले ली थी। हम लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जमाना था भाई, ठीक है। फिजिक्स और मैथ ले ली थी। लगभग मेरे भाई 150 के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, केमिस्ट्री और मैथ ले ली थी। लेकिन मेरे भाई केवल 40 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले ली थी। इन 40 में से हम भी एक थे और साथ ही साथ इन 40 में से 5-10 वो थे जिन्होंने मेरे चक्कर में फिजिक्स केमिस्ट्री ले ली। स्कूल वाले टीचर कह रहे जिनने ये मैथ छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री ली है वो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, इनमें से कोई एक आदमी शायद कुछ बहुत बड़ा क्रांतिकारी कर रहा हो, वरना जहां तक हमें समझ में आता है कि जितना भैया हम महीने में कर लेते हैं, जितना सारी इज्जत, जितना सारा प्यार, जितना सब कुछ हमें मिल रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के, कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री ली, फिजिक्स मैथ ली, केमिस्ट्री मैथ ली। तो इससे मतलब यह है कि भाई 3 चीजों में हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, ICW। अगर इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला I का मतलब है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन से मान लिया फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ ले लो, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स है तो फिजिक्स ले लो। लेकिन केवल इंटरेस्ट के बल पे मत जाना। क्यों नहीं जाना, हम आपको बताते हैं कि भैया अगर आपको लग रहा है कि भाई हम सिर्फ पढ़ाई पे हैं और मेरा इंटरेस्ट जो है वो किस चीज में है कि भैया मैथ में है और फिजिक्स में, तो हम मैथ और फिजिक्स लेंगे, तो मैथ और फिजिक्स आप ले सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको याद रखना है करियर। अगर आपने कोई स्पेशल करियर सोच रखा है कि नहीं हमें इस फील्ड में जाने के लिए ये सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए है, हमें MSc मैथ से करनी है, MSc केमिस्ट्री से करनी है, तो फिर वो फाइनल ईयर में सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। और इन सब में जो हमने चुना था भैया W यानी वर्कलोड। वर्कलोड का मतलब क्या भाई, हमने हमेशा से बताया कि हम 12th में थे तब से ही पढ़ाने लगे थे। फिर हम BSc सेकेंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ाते थे, 3rd ईयर में थे तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों को पढ़ाते थे। यानी हम साथ में ही पढ़ाते रहते थे। 6-7-8 घंटे हमें पढ़ाना भी पड़ता था, 2-4 कोचिंग पढ़ने भी जाया करते थे, कॉलेज भी जाना पड़ता। इतना टाइम नहीं था क्योंकि फाइनल ईयर में मैथ में 4 पेपर थे, तो मेरे बस की इतना नहीं था कि भैया वो 4 पेपर भी झेले, उनकी कोचिंग भी पढ़े, जाके अपनी भी पढ़ा लें, मैनेज भी कर लें, सब सीख भी लें। तो हमने कहा अरे हटाओ यार, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कुछ होना नहीं, और प्लस हमें पढ़ाना भी फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ही फाइनल ईयर में ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझाना ये चाहते हैं कि 3 चीजें। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल फ्री हो, सिर्फ पढ़ाई पे जिंदा हो, तो भैया सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देख लो कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये बेकार है, कठिन है, ढो रहे हैं, छोड़ दो। करियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है कि हमें केमिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, छोड़ दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पढ़ाते तो हम प्रचार करेंगे, नहीं, छोड़ दो भाई। फिजिक्स छोड़ देनी चाहिए, छोड़ दो। मैथ छोड़ देनी चाहिए, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, आप अपना करियर देख लो। अगर आपने कोई स्पेशल इच्छा बना रखी है कि भैया हमारी दादी की इच्छा थी, हमें ये तो लेना ही चाहिए, तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा, वर्कलोड का भी याद रखो कि अगर आप अपने घर में भाई बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, आपको लगता है मैनेज नहीं हो पाएगा, तो घिनवाने से अच्छा है ऐसे सब्जेक्ट लो जिन्हें आराम से मैनेज कर पाओ और चीजों को आगे बढ़ा पाओ। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। रह गई करियर की बात, भाई कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आप सीख नहीं रहे हो, तो करियर वैसे भी नहीं है मेरा भाई, ठीक है। तो स्किल पे फोकस करो, मेहनत करो, सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि हम अच्छे से चला सकते हैं, वर्कलोड भी कम आएगा और साथ ही साथ मेरा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, सीखेंगे भी, मजे भी लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल से नए क्लासेस लेके आ रहे हैं भाई, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च कर लो। सारा कंटेंट जो भी BSc का आता है वहां पे शेयर कर दिया जाता है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।